कल से दूसरा टेस्ट मैच शुरू हो रहा है कानपुर में। जरिए बुमराह को खेलना पहले दिन वो भी एक बड़ा मुश्किल होता है कि अगर बाउंस और कैरी होता है तो वो उड़ा देता है। रोहित शर्मा, आप दोस्ती यारी निभाना बंद कर दो। सरफराज खान को बाहर कर दिया गया, रिलीज कर दिया गया स्क्वाड से, और चहीते और प्यारे राज दुलारे केएल राहुल एक मरतबा फिर प्लेइंग 11 में है। बिल्कुल दोस्ती यारी वाला कल्चर यहां पर हमें नजर आ रहा है। बाकी टीम तो ठीक है, लेकिन यहां पर एक एक्स्ट्रा रन दिया जा रहा है केएल राहुल को। और ये कुलदीप यादव को खिलाना चाहिए कि आगे न्यूजीलैंड के साथ वो बॉलिंग अच्छी करे, डोमिनेट करे, क्योंकि टेस्ट मैच में इंडिया में इतना इजी नहीं है कुलदीप यादव को खेलना। तो मैच विनर तो वो भी है। तो अक्षर पटेल या कुलदीप यादव को लेके आएंगे। और उनके पास सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि उनके जो दो टॉप क्लास स्पिनर हैं, एक की जबरदस्त बैटिंग है अश्विन की 6 सेंचुरियां, 3 सेंचुरियां रविंद्र जडेजा की, यानी उनके दोनों स्पिनर टॉप क्लास के ऑलराउंडर भी हैं। तो दोनों टेस्ट के 1 और 2 पर हैं इस वक्त रैंकिंग। लाइनअप अंडर प्रेशर आई हुई है, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाएं तो डेफिनेटली अच्छी क्रिकेट खेलेंगे। नो डाउट इंडिया की फार बेटर टीम है, नंबर 1 है इंडिया में। मेरे ख्याल से इंडिया से जीतना हर टीम की, मैं बार बार बोलता हूँ, ख्वाहिश होती है, लेकिन वो ख्वाहिश बहुत कम पूरी होती है। 2012 के बाद कोई टीम वहां जाके सीरीज नहीं जीत सकी। तो ये अभी देखें आप, विराट कोहली उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं जा रही है। वो जब उनकी बुरी फॉर्म भी थी तब भी 40-50 कर लेते थे, लेकिन उनकी भी कोई अच्छी फॉर्म नहीं है। उनके जो श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज हुई उसमें टोटल 58 रन थे। इन दोनों इनिंग्स को मिला लें टेस्ट की तो 23 रन ही जोड़ पाए हैं। तो उनके पास और बहुत सारे सहारे हैं जिनके ऊपर वो तकिया कर सकते हैं। रोहित शर्मा भी नहीं चला, लेकिन जायसवाल उनके पास जबरदस्त प्लेयर आया जो टेस्ट मैच में, जिसकी 2 डबल 100 एक ही सीरीज में। उस सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ उसने 5 टेस्ट मैचेस में 26 छक्के लगा दिए। 26 छक्कों का मतलब है टोटल डोमिनेशन ऑन ओपोनेंट्स बॉलिंग। वो इस तरह की बैटिंग करता है। फिर उनके पास केएल राहुल है, वो भी पहले टेस्ट मैच में नहीं चला। पंत जैसा जबरदस्त प्लेयर जिसको उन्होंने प्रमोट किया 5वें नंबर पे, और उसने आके विराट कोहली अभी पिछले साल भी आउट करा था। 100वीं विकेट भी विराट कोहली। अच्छा, ओ वाह, ये देखो, ये बताया ना आपने। शुरुआत ही जिसकी विराट कोहली से हुई हो तो वो कितना खतरनाक होगा। ही इज वेरी यूनिक। हिंदुस्तान का जिक्र किया है तो कल से कानपुर टेस्ट भी शुरू हो रहा है। क्या एक्सपेक्टेशन है उससे, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट। जी शाहिद साहब, काली मिट्टी बैट्समैन के लिए फ्रेंडली, तीसरे दिन से स्पिन का जोर थोड़ा लो हो जाएगा, बाउंस ये हम कानपुर टेस्ट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब इंडिया की इतनी क्वालिटी हो गई उनकी क्रिकेट की और उनकी टीम की कि उनको स्क्वायर टर्नर नहीं चाहिए। वो स्क्वायर टर्नर वो बनाते हैं इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। दूसरी टीमों के खिलाफ अपने फास्ट बॉलर्स को भी पूरा मौका देते हैं, अपने बैट्समैनों को, सामने वाली टीम के बैट्समैनों को भी पूरा मौका देते हैं कि आओ दम में तो रन बनाओ, टॉस जीत के बैटिंग करो हमारे सामने और रन बनाओ। इंग्लैंड ने किया था एक टेस्ट मैच, लेकिन उसके बाद अगले 4 टेस्ट वो हार गए। तो इंडिया के पास इतनी बेसिस कवर है कि वो एक फास्ट बॉलर कम करके अक्षर पटेल या कुलदीप यादव को लेके आएंगे। और उनके पास सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि उनके जो 2 टॉप क्लास स्पिनर हैं, एक की जबरदस्त बैटिंग है अश्विन की 6 सेंचुरियां, 3 सेंचुरियां रविंद्र जडेजा की, यानी उनके दोनों स्पिनर टॉप क्लास के ऑलराउंडर भी हैं। तो दोनों टेस्ट के 1 और 2 पर हैं इस वक्त। जीता तो अपने कोशिश करेंगे फास्ट बॉलर के जरिए। बुमराह को खेलना पहले दिन वो भी एक बड़ा मुश्किल होता है कि अगर बाउंस और कैरी होता है तो वो उड़ा देता है। अच्छा, व्हाट्स रॉन्ग विद इट, क्योंकि जब आपकी टीम बहुत अच्छी होती है ना तो ये सवाल थोड़े से पीछे चले जाते हैं। हमारे यहाँ बाबर परफॉर्म नहीं करता तो बहुत जल्दी ये सवाल आते हैं क्योंकि आपका मेन प्लेयर है, करना पड़ेगा। वहां पे अभी देखें आप, विराट कोहली उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं जा रही है। वो जब उनकी बुरी फॉर्म भी थी तब भी 40-50 कर लेते थे, लेकिन उनकी भी कोई अच्छी फॉर्म नहीं है। उनके जो श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज हुई उसमें टोटल 58 रन थे। इन दोनों इनिंग्स को मिला लें टेस्ट की तो 23 रन ही जोड़ पाए हैं। तो उनके पास और बहुत सारे सहारे हैं जिनके ऊपर वो तकिया कर सकते हैं। रोहित शर्मा भी नहीं चला, लेकिन जायसवाल उनके पास जबरदस्त प्लेयर आया जो टेस्ट मैच में, जिसकी 2 डबल 100 एक ही सीरीज में। उस सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ उसने 5 टेस्ट मैचेस में 26 छक्के लगा दिए। 26 छक्कों का मतलब है टोटल डोमिनेशन ऑन ओपोनेंट्स बॉलिंग। वो इस तरह की बैटिंग करता है। फिर उनके पास केएल राहुल है, वो भी पहले टेस्ट मैच में नहीं चला। पंत जैसा जबरदस्त प्लेयर जिसको उन्होंने प्रमोट किया 5वें नंबर पे, और उसने आके ये जाहिर किया, वो 2-2.5 साल 3 साल से टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहा था। उसने वो आया और उसने कहा कि मैं तो इसी से बिलोंग करता हूँ, ये मेरी सबसे जबरदस्त फॉर्मेट है। ऐसी डैशिंग सेंचुरी बनाई। शुभमन गिल पहले इनिंग में 0 पे आउट हुआ, दूसरी इनिंग में सेंचुरी कर दी। और उनके पास
डेप्थ इतनी है, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी उनको हराना बहुत मुश्किल है। होम में हराना तो बहुत ही कोई तगड़ी टीम आएगी तो वही हरा सकती है। पहली विकेट कौन है? बुमराह की आईपीएल की पहली विकेट MS धोनी है। विराट कोहली। अभी पिछले साल भी आउट करा था। 100वीं विकेट भी विराट कोहली। अच्छा, ओ वाह, हाँ। ये देखो, ये बताया ना आपने, शुरुआत ही जिसकी विराट कोहली से हुई हो तो वो कितना खतरनाक होगा। ही इज वेरी यूनिक। बासुत भाई जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन तो करें, वो इतना यूनिक कैसे? नजीब, 3 बॉलर में मैं नाम लेता हूं। वसीम भाई, ये 3 उंगलियां है ना, ये देखो, ये बड़ी वाली है, ये वसीम भाई है। ये जो अब ये वाली उंगली है ना, इसका नाम है बूम बूम बुमराह। तो ये बहुत थोड़ी विकेटें हैं उसकी, 165 है मेरा ख्याल है। और ये तीसरा बॉलर कौन होगा पता है? मैगरा। तो ये 3 बॉलर जिन्हें मैंने देखा है, मतलब 2 के साथ खेला हूं, बूम बूम बुमराह को देखा है। ये चौथा बॉलर जो है ना, छोटी उंगली, इसका नाम है मरूम मैल्कम मार्शल। ओपन चेस्टेड। बुमराह में पता क्या क्वालिटी है? वो ओपन चेस्टेड बॉलर है, 2 दफा इंजरी के बाद आया है। वो बैट्समैन को आउट करता है। जुमला मेरा याद रखना, आउट करता है। बैट्समैन आउट नहीं होते, वो आउट करता है, प्लान करता है। जहां पे लेफ्ट हैंडर आता है, राउंड द विकेट भी आता है, ओवर द विकेट भी आता है, यॉर्कर्स भी मारता है। सब बॉलर दुनिया के जितने भी मैंने नाम लिए ना, उनके पास वो चीज नहीं थी जो बुमराह के पास है। उसका नाम है स्लोअर वन। जो स्लोअर वन है ना, वो बुमराह सबको उड़ा देता है, चाहे वो T20 हो, चाहे वनडे हो, चाहे टेस्ट मैच हो, पता ही नहीं चलता। इन 3 बॉलर्स में बुमराह सेकंड, वसीम भाई नो डाउट टॉप। मैं ये कहता हूं, चलो आज एक जुमला और बोल देता हूं। अगर किसी ने वसीम भाई को सीधे हाथ से बॉलिंग करते हुए देखना है ना, तो वो बुमराह को देख ले, बस। बेहतरीन चीज है। जितने भी रोहित शर्मा, आप दोस्ती यारी निभाना बंद कर दो। सरफराज खान को बाहर कर दिया गया, रिलीज कर दिया गया स्क्वाड से, और चहीते और प्यारे राज दुलारे KL राहुल एक मरतबा फिर प्लेइंग 11 में है। तो क्यों इतने डोमेस्टिक में रन्स करने वाले सरफराज खान, जिसने 250 जड़ दिए थे, उनको बाहर कर दिया गया, चांस नहीं दिया जा रहा। लेकिन KL राहुल हैं, कभी करें कभी ना करें, लेकिन हमेशा फ्रंट सीट पर बैठेंगे और एंजॉय करेंगे। तो ये बिल्कुल दोस्ती यारी वाला कल्चर यहां पर हमें नजर आ रहा है। बाकी टीम तो ठीक है, लेकिन यहां पर एक एक्स्ट्रा रन दिया जा रहा है KL राहुल को। और यही होता है कि कभी कोई अगर फेवरेट आपका ना हो तो उसको रन नहीं दिया जाता पूरा, और उसको परफॉर्म करने के बाद भी साइड पे कर दिया जाता है। लेकिन कोई अगर आपका पसंदीदा हो तो फिर तो आपके 2 फेलियर भी आ जाए पूरी सीरीज में, तो फिर कहते हैं कोई बात नहीं, हम आपको बैक करेंगे, टैलेंटेड प्लेयर है, सीनियर प्लेयर है, और ये प्लेयर है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, सवाल मेरा आप सबसे ये है कि क्या KL राहुल डिजर्व करते थे सेकंड टेस्ट मैच में बांग्लादेश के खिलाफ 11 में जगह, या फिर सरफराज खान को होना चाहिए था? आपका क्या ओपिनियन है, आप बताइए। आगे बढ़ते चलें तो आपने सब्सक्राइब कर लेना हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक कर लेना है। देखिए, बात ये होती है, दुनिया में ये हमेशा होता है कि जो सबसे ज्यादा इन फॉर्म प्लेयर होता है उसको जो है वो प्रायोरिटी